आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि इन्हीं दो समुच्चों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि अपने पास ये देखो चार भाग दे रखे हैं ए बी सी डी। एक एक भाग को सिद्ध करना है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाला भाग हमें क्या कह रहा है। देखो ए और बी दोनों जो है समुच्चय को निरूपित करते हैं। यहाँ पे ए माइनस में बी बराबर है ए डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब तो आप जानते होंगे, इसमें उभयनिष्ठ और इसमें दोनों के सम्मिलित अवयव। लेकिन डेल्टा का मतलब कई लोगों को पता नहीं होता है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स डेल्टा वाई है, एक्स डेल्टा वाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स में से वाई के अवयव घटा दिए और यूनियन वाई में से एक्स के अवयव घटा दिए। या फिर इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि एक्स यूनियन वाई कर दिया, एक्स यूनियन वाई कर दिया और इसमें से घटा दिया क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस तरीके से आप दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो ये भी मैं बता देता हूँ a माइनस बी किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला भाग आपके काम में आएगा और इसके आगे वाला ये भी काम में आने वाला है। ये मैं इसके लिए मैं जो है x और y के संकेतों को उपयोग करूंगा। तो यहाँ पे देखो x माइनस में y अगर मैं करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है x माइनस में x इंटरसेक्शन y, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y डेज। ये दोनों में से कोई सा भी काम में आ सकता है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी को या तो आप लिख सकते हो a माइनस में a इंटरसेक्शन b, या इसको आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b डेज। ठीक है, ये तो अपने पास जो है बिल्कुल दिख रहा है कि ये इन दोनों में से कोई एक बनने वाला है। लेकिन इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं हम लोग। ये ए भाग है अपने पास और ए भाग के हम आर एच एस को थोड़ा सरल कर रहे हैं। आर एच एस अपने पास क्या दे रखा है, ए डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा वाला लगाएंगे इसमें। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दोनों का सम्मिलित भाग क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप वेन डायग्राम भी जब बना के देखते हो ना इस तरीके से, देखो ए इंटरसेक्शन ए तो अपने पास ये पूरा गोला आ गया और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला जो बीच वाला भाग आ गया। अगर मैं दोनों का जो है उभयनिष्ठ भाग लेता हूँ तो ए वाला भाग ही आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये अपने पास एक के बराबर हो गया। और इसमें देखते हैं, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये छोटा वाला भाग आ जाएगा और ए ये पूरा वाला बड़ा वाला भाग है। दोनों में से उभयनिष्ठ लेता हूँ तो ये छोटा वाला भाग अपने पास उत्तर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ इस पूरे का अपने पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये आ जाएगा। और मैंने कहा था ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा ए माइनस में बी के बराबर, जो कि अपने पास पहले ही एल एच एस में दे रखा है। मतलब मैंने जो है पहला वाला भाग सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले भाग में। तो देखो दूसरा वाला बी भाग अपने पास क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डेस। ठीक है, एल एच एस को सरल कर रहे हैं हम, एल एच एस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इसका डेस। ठीक है, यही दे रखा है, मतलब इसका पूरक। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो डी मॉर्गन अपने पास प्रमेय होती है। डी मॉर्गन प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन बी पूरे का जो है ये पूरक जो है किसके बराबर होता है, ए का अकेले का पूरक इंटरसेक्शन बी के अकेले का पूरक। या फिर इसी तरह अपने पास डी मॉर्गन थ्योरम जो है इंटरसेक्शन में भी लगती है। अगर पूरे का पूरक दे रखा है तो ए का अकेले का पूरक यूनियन बी के अकेले का पूरक। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए के अकेले का पूरक इंटरसेक्शन बी के अकेले का पूरक। अब देखो इंटरसेक्शन को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए डेस। और देखो ये इसके साथ अपने पास देखो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वितरण नियम। ठीक है, ये यहाँ पे वितरण नियम लग गया तो ये ए जो है ए डेस के साथ इंटरसेक्शन हो गया। फिर जो है इंटरसेक्शन का निशान बीच में आएगा और यहाँ पे ए फिर जो है बी डेस के साथ भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मान जो ए और ए डेस दोनों में से उभयनिष्ठ अवयव क्या होंगे। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये पूरक का मतलब क्या होता है। जैसे अपने पास ए डेस निकालना होता है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से हम जो है ए वाले अवयव घटा देंगे तो अपने पास ए पूरक के अवयव बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का उभयनिष्ठ लेंगे तो ये फाई के बराबर आएगा क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। और यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी डेस, इन दोनों का अगर मैं उभयनिष्ठ लेता हूँ ना
तो फाई के साथ किसी भी अवयव का किसी भी समुच्चय का उभयनिष्ठ लेता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो फाई के बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया, ये RHS के बराबर आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ अपने पास ये जो है बी वाला भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सी वाले भाग में। तो सी वाला भाग अपने पास क्या दे रखा है, ए माइनस में बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो अपने पास सी भाग दे रखा है ए माइनस में बी बराबर में ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे को बताना है। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे LHS को मैं सिद्ध कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, LHS देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने कहा था ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का चिन्ह अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास ए माइनस में ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए के अवयव तो ए के अवयव, ये ए के अवयव का समुच्चय, ये ए के अवयव का समुच्चय, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब ए के अवयव में से ए के अवयव घटा दिए तो अपने पास फाई बच गया। इसको हम लोग जो है फाई लिख सकते हैं। और फाई जो है किसी भी समुच्चय में जोड़ते हैं तो वही समुच्चय आ जाता है। मतलब अपने पास ये किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, जो कि अपने पास RHS के बराबर पहले से ही दे रखा था। मतलब मैं कह सकता हूँ अपने पास हमने ये तीसरा वाला भी सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं चौथे वाले भाग में। तो चौथा वाला भाग डी भाग क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी। ठीक है, तो इसको नीचे लिखेंगे डी वाले भाग को, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी, और इसके दाएं साइड में दाईं तरफ क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको भी हम सिद्ध करके बताएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसको भी हम LHS के भाग को हल करते हैं। तो LHS का भाग हल होगा यहाँ पे, इसमें हम वितरण नियम लगाते हैं। तो वितरण नियम देखो एक के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखो ए का इंटरसेक्शन लिया ए डैश के साथ, फिर ये यूनियन का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ठीक है, तो देखो ए का अपने ही पूरक के साथ उभयनिष्ठ अवयव जब लेंगे ना तो ये फाई के बराबर आ जाएगा, और फाई का यूनियन करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो जब भी हम जो है फाई के अवयव को जो है किसी भी समुच्चय में जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हो गया, तो फाई में तो कोई अवयव होते नहीं है तो वही समुच्चय अपने पास आ जाएगा। मतलब इसका उत्तर जो है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, जो कि अपने पास RHS के बराबर पहले से दे रखा है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये डी भाग भी अपने पास सिद्ध हो गया। इस तरह से हमने चारों भाग सिद्ध करके बता दिए, समुच्चय के कुछ गुणधर्मों का उपयोग किया हमने। ठीक है, और सारा जो है हमने सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।